आज हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरे की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आरबी स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक थी, लेकिन उसे पता नहीं था। कहाँ किसी को पता होता है कि मौत कब आने वाली है। यमराज उसे लेने के लिए आए। यमराज थक चुके थे क्योंकि वह बड़ी दूर से आए थे। वह आदमी घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। उससे कहा, पानी पिला दीजिए। वह यमराज को पहचान नहीं पाया। वह अंदर गया और पानी का एक गिलास लेकर आया और उन्हें पानी पिलाया, क्योंकि यमराज प्यासे थे और प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। यमराज कहते हैं, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। और ये सुनकर वो आदमी डर गया एकदम से। यमराज बोले, डरो मत, चिंता मत करो, तुमने तो अच्छा काम किया है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। यमराज ने एक डायरी निकाली और कहा, जो तुम इसमें लिख दोगे वही हो जाएगा। वह आदमी बड़ा खुश हुआ कि अभी तो मैं मरने वाला था और अब एक साथ मेरी किस्मत बदल गई। डायरी खोली, पहला पेज, उस पर लिखा था कि आपके सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनकी 2 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। उस आदमी का दिमाग खराब हो गया कि इस आदमी को 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इस आदमी ने लिख दिया कि वो उन 2 करोड़ रुपए के लायक नहीं है, उसे ये नहीं मिलना चाहिए। अगला पेज पलटा, उसमें बाजू वाले पड़ोसी के बारे में लिखा था कि वो नेता थे। उसमें लिखा था कि अब तक की जो उनकी नेतागिरी है वो चमकने वाली है और अब वह मंत्री बनने वाला है। इस आदमी ने उसके लिए भी लिख दिया कि वो तो लायक ही नहीं है, मंत्री कैसे बन सकता है। उसने अगले पेज को देखा, उस पर राइट साइड के पड़ोसी के बारे में लिखा था कि उसे एक नई कार इनाम में मिलने वाली है। उसने लिख दिया कि वो भी लायक नहीं है, वो बाइक पर ही चलने लायक है, उसे कार कैसे मिल सकती है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने अगला पेज पलटा जिस पर उसके बॉस के बारे में लिखा था। उसने बॉस के लिए भी लिख दिया कि वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। अब उसने अगला पेज पलटा, उस पर खुद का नाम लिखा था और पूरा पेज खाली था। आदमी जैसे ही लिखने जा रहा था, यमराज ने पेन पकड़ लिया और डायरी ले ली और कहा कि अब 5 मिनट समाप्त हो गए। आदमी हाथ जोड़कर कहने लगा कि माफ़ कर दो, क्षमा करो, ऐसा मत करो। यमराज ने कहा, नहीं, 5 मिनट का समय था, समय समाप्त हो गया, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने आपको मौका दिया था अपनी किस्मत बदलने का, आपके पास में चांस था, आप जो लिख देते वो हो जाता, लेकिन आप पहले पेज, दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, हर पेज पर लिखते जा रहे हो कि किसी का भला न हो। जो दूसरों का भला नहीं करना चाहता, उसका खुद का भी कभी भला नहीं हो सकता। ये छोटी सी कहानी समझाती है और सिखाती है कि लाइफ में जो समय है उसे दूसरों की बुराई में मत निकालिए। जो समय है उसे अपनी कमियों को दूर करने में लगाइए, अपनी कमियों को सुधारने में लगाइए और खुद को बेहतर बनाइए, ना कि दूसरों की बुराइयों में। आई होप कि आपको आज की ये हमारी छोटी सी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।